नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। समलैंगिक शादियों और समलैंगिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों के संविधान पीठ ने आज अपने फैसले में माना कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव होता है और उनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन उसने ये बुनियादी मांग खारिज कर दी कि समलैंगिक शादियों को मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय से कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकती। दरअसल ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कदम उठाना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में कमेटी बने। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बनाने का सुझाव मान लिया है। वैसे अदालत का पूरा रुख ऐसा था जिसमें समलैंगिक जमातों को लेकर गहरी हमदर्दी दिखी। अदालत ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना बाधा के साथ रहने का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों के बारे में जागरूकता फैलाएं, समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं, उन्हें कानूनी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा मिले, उनके उत्तराधिकार पर विचार करें, उनके संयुक्त बैंक खाते खोलने और बीमा योजनाओं में उन्हें भागीदार बनाने का इंतजाम हो। हालांकि फिर एक अहम मसले पर अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को निराश किया। 3-2 के फैसले से उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय कौल हालांकि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार देने के पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिम कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा ने यह अधिकार देने से इनकार कर दिया। इस नए दौर में अपने लिए नए और बराबरी के अधिकारों की उम्मीद कर रहे समलैंगिक समूह खुद को छला गया महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉल सरकार और विधायिका के पाले में डाल दी है। जबकि सरकार इस तरह की शादियों को मान्यता देने के खिलाफ अपना रुख साफ करती रही है, तो सच की पड़ताल में कई सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक हमारी संसद को समलैंगिक शादियों का कानून बनाने पर विचार करना चाहिए? क्या समलैंगिक अधिकारों की लड़ाई आज के फैसले से कुछ पीछे हो गई है? और क्या नागरिक अधिकारों के सवाल को हमेशा लैंगिक नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या समलैंगिक जोड़ों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक नहीं? हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए 3 मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य अडवाणी और माइकल टार, जो कि सेम सेक्स कपल है, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं करुणा नंदी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी आदित्य अडवाणी। आज दिन का दिन कैसा रहा और आप मायूस थे, उम्मीद ज्यादा कर रहे थे कोर्ट से? बहुत मायूस था और मेरी उम्मीद बहुत थी, और आज का दिन बहुत हमारे लिए तो बुरा ही गया। और मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे पूरे देश के लिए बुरा गया है, क्योंकि हम तो वही हैं जहाँ पहले थे। हमें तो वैसे कोई रिकग्निशन अधिकार नहीं दिया था, अब आगे जाकर भी नहीं दिया है। मगर ये सारी देश के लिए बहुत एक कहने का मतलब है ये शौक की बात है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ये समझ नहीं आया कि न्याय का पक्ष किस तरफ पड़ता है और न्याय क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट के पास ही हमने जाना था और गवर्नमेंट ने कुछ करना था तो हम गवर्नमेंट के पास पहले चले, उन्हें कुछ कर देना था अब तक। जी। अब सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचते हम? उनका अब अधिकार मानने। हम माइनॉरिटी हैं, 10% है यहाँ इंडिया की माइनॉरिटी, सब जगह की माइनॉरिटी। तो अगर हम यहाँ माइनॉरिटी ना होते तो हम वहाँ पहुँचे ही ना होते सुप्रीम कोर्ट तक। और इस चीज़ का शौक जो है, जिसे कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल जो सोसाइटी है, जिनने सोसाइटी पे जकड़ पकड़ी हुई है इस वक्त, बहुत सालों से, सदियों से उनकी जकड़ है जी। तो उस जकड़ पर उनको भी बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे भी, उनकी लड़कियाँ गे आदमियों से शादी करती हैं, उनके लड़के भी गे औरतों से शादी करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गहरी और गहरी समस्या है। जी, आप यहाँ एक फैमिली के तौर पे, एक कपल के तौर पे आए हैं। मुझे पता है कि माइकल हिंदी नहीं बोल पाती, लेकिन माइकल, आई वुड लाइक टू इंक्लूड यू इन द कॉन्वर्सेशन जस्ट फॉर a quick reaction. Do you think the court was, at least the approach was a bit sympathetic, or were you very disappointed? Oh, extremely disappointed. As a family, it's really important that all families get state support and state recognition. And the fact that we don't causes a lot of unnecessary difficulty. Gee. And it's really sad for the children. I mean, they say, well, the children are affected by it. Well, the children are affected because the society doesn't recognize their parents as
rights to be parents, and not because that we are bad parents. We're not. तो We love आदित्य, our यहाँ पे families. इन लोगों को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे तो शादी की इजाज़त नहीं मिली अभी तक, और शादी का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने शादी की बहुत पहले, और आप रजिस्टर भी हुई आपकी शादी हिंदुस्तान के बाहर। आप एक कपल के तौर पे रहते हैं, अपने बच्चे भी अडॉप्ट किए। कितना मुश्किल था आपके लिए? कुछ भी आगे नहीं बढ़ा उसके बाद से? वही नहीं, मुश्किल ऐसा नहीं है कि कुछ आगे नहीं बढ़ा। जब हमने शादी करी 30 साल पहले करी। ये कहना कि गे लोगों को शादी, इनकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होती, इससे बच्चे, इसलिए उनको बच्चे अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, या जो भी रीज़न था। हमारी शादी मेरी मम्मी ने करवाई। जब मैं माइकल को इंडिया लाया, उनने कहा तुम शादी कर लो, और उनके कहने पे हमने शादी करी। और 30 साल से हम साथ में, 30 से ज़्यादा ही साल, साथ से 31-32 साल से। कानूनी अधिकारों में आपको मुश्किलें आई? हाँ, हैं, मुश्किलें हैं। हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, और यहाँ हमें कोई हक नहीं है। कोई हॉस्पिटल जाता है, वो पूछते हैं आप कौन है, आपका कौन रिश्तेदार है, आप कैसे रिश्तेदार हैं। स्कूल में हमने बच्चों को भर्ती करने की कोशिश करी, तो वहाँ भी लिखा है मदर फादर इंस्टेड ऑफ पेरेंट। वहाँ भी मदर फादर लिखा। वो फॉर्म क्या भरोगे तुम, ऑनलाइन फॉर्म? तो वहाँ भी हमें स्कूलों में एडमिशन नहीं मिली। हमने स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन करवानी चाहिए, जहाँ मैं पढ़ता था मॉडर्न स्कूल में, वहाँ भी नहीं हुई। और हालांकि हम यूनिक कपल हैं, तो हमारे 2 बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, तो हम उनको यहाँ पाल रहे हैं इंडिया में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन बातों में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऑब्वियसली जब सोसाइटी हमें रिकग्नाइज नहीं करती, तो हमें लीगल इश्यूज आते हैं इस चीज़ों में। जी जी, पर जब कोर्ट कहती है, आपको लगा कि कुछ सिंपैथेटिक अप्रोच था, पर उससे कोई फायदा नहीं है कि समलैंगिक जोड़ों को बिना किसी रुकावट के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन जब आप अधिकार ही नहीं देते। खोखले शब्द हैं, खोखले। कोई इसमें सिंपैथेटिक ऐसे नहीं कर सकते, मेरे आपके लिए सिंपैथेटी है, मेरे आपके लिए सिंपैथी है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर सिंपैथी है तो कुछ करना पड़ेगा। और कोर्ट को तो सिंपैथी होनी चाहिए। शब्दों से सिंपैथी कुछ नहीं करती, एक्शंस चाहिए हमें। तो हम तो वहाँ मैरिज इक्वालिटी के लिए आए थे। हम दूसरे लोगों से इक्वल हैं, हम कुछ कम नहीं हैं। हम सारी सोसाइटी में इक्वल हैं। हम भी टैक्सेस देते हैं, हम भी यहाँ भगवान ने हमें बनाया है, हम यहाँ इंडिया में रहते हैं। हम कोई कुछ बुरी बात नहीं करते, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो जैसे दूसरे लोगों को शादी का अधिकार है, हमें क्यों नहीं शादी का अधिकार? बिल्कुल, मैं करुणा नंदी को इसमें शामिल करना चाहूंगी। वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी हैं। करुणा, ये मायूस करने वाला फैसला है तमाम सेम सेक्स कपल के लिए, और जो लोग लगातार इस लड़ाई में लड़े हैं, क्योंकि कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ी बात। फिर कोर्ट में पहुंचे, जैसा आदित्य अडवाणी सवाल उठा रहे कि कोर्ट में गए ही क्यों, और अब जो है वापस गेंद सरकार के पाले में है, जिसका रुख काफी साफ है इस पर कि क्या रुख रहा है सरकार का। तो ऐसे में ये फैसला आपको कैसा लगता है? प्रोग्रेसिव है, सिंपैथेटिक है, क्या इससे हासिल हुआ? नगमा, हम कोर्ट में गए क्यों थे? गए थे क्योंकि सदियों से लेजिस्लेचर ने, लोकसभा ने इस बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बारे में कुछ किया ही नहीं। ना तो कोई कानून पास किया, ना तो कोई सिविल यूनियन रेकग्नाइज किया, ना तो किसी टाइप के राइट्स दिए जब तक, मतलब हालांकि जो सेक्शन 377 वाला जजमेंट है, कई चीजें कहता है कि इक्वालिटी और अवेयरनेस के बारे में गवर्नमेंट को पब्लिसाइज करना है, सेंसिटाइज कराना है। नालसा जजमेंट कहता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को कई सारे राइट्स देने पड़ेंगे। इस सब के बारे में कुछ नहीं हुआ है। तो आज जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार को एक कमेटी खड़ी करानी है जिसमें उनको कंसिडर करना है कि एक सिविल यूनियन पॉसिबल है या नहीं, या तो सिविल यूनियन में राइट्स क्या दिए जाएं, ना तो कोई डेडलाइन है, ना तो कोई स्पेसिफिसिटी है। तो फिर इसमें आकांक्षा फिलहाल तो कम ही है। लेकिन और मैं इस मायूसी को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब आपने किसी से शादी की है और जब वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ये रिकग्नाइज नहीं होता है, तो फिर इतनी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस फैमिली का इजहार करना हमेशा इजी नहीं रहता है, हमेशा आसान नहीं रहता है। और बच्चों पे जो असर पड़े वो अलग।
जी, तो जैसे फिर कि बता रहे थे अभी आदित्य कि तमाम चीज़ें, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, वहाँ पर तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो इसी से ये सवाल है कि क्या जो नागरिक अधिकार हैं, जो सिविलियंस के राइट्स हैं, हमारे सिटीजन के, उनको एक जेंडर के नज़रिए से, एक लैंगिक नज़रिए से देखा जाना ठीक है? वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए ये अधिकार जो हैं? मैरिज जेंडर और सेक्सुअलिटी न्यूट्रल होना चाहिए, ये हमारा तर्क था, ये हमारी अर्जी थी कोर्ट के आगे। और हमने ये भी बोला था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में एक पूरा हिस्सा है, सेक्शन 15 टू सेक्शन 18, जिसमें आपको ना तो कोई इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ना तो कुछ रीड डाउन करना पड़ेगा, ना तो शब्द कुछ इधर उधर आपको ऐड करने पड़ेंगे। आपको बस एक डिक्लेरेशन देना है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरिज, एक संवैधानिक अधिकार है शादी के लिए, समलैंगिक जोड़ों के लिए। और ये अधिकार जी, न्याय में एक इंटरप्रिटेशन लाया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, एंड ऑफ कोर्स ऐसे जोड़ों जैसे माइकल हैं और इनके हस्बैंड हैं, ऐसे जोड़ों में एडिशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि माइकल का अगर इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो फिर वो ओसीआई कार्ड का एंटाइटलमेंट नहीं रहता, और ओसीआई कार्ड का एंटाइटलमेंट नहीं रहता तो ऐसे कुछ जोड़ों में, इनकी पर्सनल सिचुएशन मुझे नहीं मालूम, ऐसे कुछ जोड़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनको बार बार फिर एफआरआरओ जाना पड़ता है। हालांकि जैसे कामाक्षी राघवन और मेलिसा फेरी है हमारे क्लाइंट्स, कई मतलब 18 साल हो गए हैं उनको यहाँ रहते रहते, और बार बार मेलिसा को जाना पड़ता है, मेलिसा को दिखाना पड़ता है, एक रेंटल अग्रीमेंट दिखाना पड़ता है कामाक्षी के साथ, ये बताने के लिए कि वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ के साथ यहाँ कैसे रह रही हैं, हालांकि उनकी रजिस्टर्ड शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मुझे ये नहीं लगता कि ये कुछ स्टेप्स बैकवर्ड हैं। एक तरीके से दिस इज सम स्टेप्स बैकवर्ड कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं डिक्लेयर किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेरेशन में 2 जजेस शामिल थे, जस्टिस चंद्रचूड़ एंड द सेकंड मोस्ट सीनियर जज जस्टिस कौल ने अग्री किया था कि संवैधानिक अधिकार है समलैंगिक लोगों का और ट्रांस लोगों का, कि नॉन बाइनरी लोगों का शादी के लिए, और क्रिमिनल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द क्रिमिनल इनकरेक्ट क्रिमिनल प्रोसेस, और पुलिस प्रोटेक्शन जब अटैक्स हुए उसके लिए भी कई कुछ चीजें आई हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा मैं उसमें आदित्य आपका रिएक्शन चाहूँगी। जो जैसे करुणा कह रही हैं कि ये हम नहीं मानेंगे कि एक स्टेप बैकवर्ड है, एक बातचीत और कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं इसमें। हाँ, ये नहीं है कि जो हम हासिल करना चाहते थे, पर वो जो बात वो उठा रही है ना, कई जोड़े हैं, कपल्स हैं जो साथ रहते हैं, रजिस्टर्ड हैं शादियाँ बाहर, जैसे आपकी शादी भी बाहर रजिस्टर हुई है हिंदुस्तान के बाहर, लेकिन चूंकि वो आपको कानूनी हक नहीं है, तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्होंने बताया कि कैसे एक कपल की बात की, बार बार एफआरआरओ जाना होता है, माइकल के केस में इनके पास ओसीआई कार्ड नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनी हुई है क्योंकि लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। नहीं, देखिए हर स्टेप आगे बढ़ता है, तो ऐसे तो है ही नहीं कि कोई स्टेप बैकवर्ड होता है, स्टेप तो सारे आगे बढ़ते हैं, हर कदम आगे बढ़ता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो इस बात की चर्चा ही हुई है, कोर्ट तक पहुंची है, इस पे ये बड़ी बात है, मगर बड़ी बात नहीं है। ये न्याय का नाइंसाफ हुआ है, तो इस चीज में ये बैक स्टेप इसमें हमारे लिए नहीं है, वापस सरकार हमारे लिए नहीं है, सरकार के हमारे लिए बैक नहीं, हमारे लिए नहीं है ये बैक स्टेप, ये पूरे देश के लिए बैक स्टेप है, क्योंकि यहाँ न्याय का नाइंसाफ हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ है। तो हमारे इतने बड़े पॉपुलस नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलस नेशन में अगर नाइंसाफ हो, जो सुप्रीम कोर्ट नाइंसाफ करे, सरकार से कोई उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से सरकार के पाले में डाल दिया है, सरकार से तो हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे। और मैं तो इनसे ये कहूंगा कि ये इन्हें नौटंकी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट लिया क्यों? अगर इनने सारा सुना कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये पूरी नौटंकी, अंग्रेजी में कहते हैं शरेड, ये शरेड था दिखाने के लिए कि हमारे तुम्हारी कोई सिंपैथी है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपने अगर तुम्हें हमारी दिक्कतें ही नहीं समझ आई,
मुझे तो ये पढ़ के समझ आया कि उनको हमारी दिक्कतें ही नहीं समझ आई, जी। वो हमारे दृष्टिकोण से कुछ देख ही नहीं पाए। बिल्कुल। ये जो लोग थे सब प्रिविलेज लोग थे, आगे ऊपर की सोसाइटी के सबसे ऊपर के लोग हैं, सबसे रिच पैदाइशी, इनके एंसेस्टर्स भी रिच थे। इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देख सकते, ये किसी दबे हुए बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू देख ही नहीं पाए। माइकल भी यहाँ पे हैं और बहुत खामोशी से तमाम बातें सुन रहे हैं। आई नो यू डू नॉट अंडरस्टैंड ऑफ दिस हिंदी दैट वी आर टॉकिंग, बट जस्ट अ फाइनल क्वेश्चन, एज अ फैमिली यू आर डिसअपॉइंटेड, योर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बिकॉज यू डू नॉट गेट द लीगल राइट्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। Absolutely, absolutely. We're left very vulnerable, unfortunately, without legal rights. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य और माइकल हमारे साथ जुड़ने के लिए। करुणा आपका भी बहुत धन्यवाद। सच की पड़ताल में एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से समलैंगिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले और तमाम सेम सेक्स कपल यानी कि समलैंगिक जोड़े जो हैं, जो साथ रहते हैं, वो काफ़ी मायूस है। उनके लिए ये बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ कदम नहीं है। हिमांशु और विक्रांत से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हमारे साथ में विक्रांत और विस्मय हैं, दो लोग हैं जो कि आज बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विस्मय, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा सुप्रीम कोर्ट? 100% तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं, होपफुली लाइक कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा नहीं है तो लाइक डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो कि रिकमेंडेशन आए वो होगा। बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। अभी ये संवैधानिक मान्यता शादी को नहीं दिया है, तो क्या लगता है आपको कि अभी और लाइफ में स्ट्रगल है? आई थिंक चीज़ों को बनने समझने में टाइम लगता है। आई थिंक सोसाइटी अगर इवॉल्व होती है तो नज़रिया ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोसाइटी उस तरह से चेंज हो और उस हिसाब से लॉ आए ताकि वो सोसाइटी के जो राइट्स है उसको एम्ब्रेस कर सकें। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है। लाइक 2009 से अगर आप बात करें, जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मतलब मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत कुछ है इनफैक्ट बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? बट द थिंग इज़ ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। तो एक अच्छी बात यह है कि इस पर बात हो रही है, लेकिन हाँ, कोर्ट से जिन लोगों को उम्मीद थी उनको अब ये मायूसी है कि वापस जो है गेंद सरकार के पाले में है और उन्हें ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। उनकी लड़ाई जहाँ थी वहीं है। संवाद बढ़ा ज़रूर है। सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।